नमस्कार, मैं हूं राजन पांडे और आप देख रहे हैं आर तूफान न्यूज। आज मेरे साथ राजद के नेता चंदन झा जी और वर्तमान में राजद के एक बड़े ही कर्जकर्ता, समर्पित कर्जकर्ता कह लीजिए, और इनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में बेतिया सीट से दावेदारी भी करना है। विशेष बात बताएंगे भैया। स्वागत है मेरे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर, जिला परिषद क्षेत्र में आज इतना शांति क्यों है? आज ऐसे भी रविवार है। अच्छा। और दूसरी बात है कि अभी सारे पंचायती राज व्यवस्था में सीजन अभी चला है अच्छा। कि 3 साल के बाद परिवर्तन होता रहता है। तो उसी को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव, जैसे कि कल हमने सुना कि बहुत सारे पार्षदों ने डीएम साहब को आवेदन दिया अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा बुलाने के, उसी के मद्देनजर ये सन्नाटा देखने को मिल रहा है। तो जो जिला परिषद अध्यक्षा साहब हैं गोपू राय जी की पत्नी, तो आप भी तो उन्हीं के पार्टी के कर्जकर्ता है। देखिए, अब सरकारें हम लोग बनाए थे, पूरा इंडिया गठबंधन ने ही सरकार बनाया था, तो ये तो परोक्ष रूप से गठबंधन की बात होती है। इसमें तो कोई दलगत अभी व्यवस्था लागू नहीं हुआ है जी। तो वो तो सब लोग राजद और कांग्रेस जदयू यही है। जी। परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो इंडिपेंडेंट सरकार पंचायती राज व्यवस्था में चलता है, तो वही है। इसमें क्या कहा जाए, न कोई पक्ष में है न कोई विपक्ष में है। हाँ, यही बात मैं रही कि जिला परिषद तो किसी दलगत राजनीति से नहीं आती है। अभी तक तो बिहार की पंचायती राज व्यवस्था में दलगत व्यवस्था लागू ही नहीं हुआ है। अच्छा। जब होगा तो दल के लोग इंटरेस्ट लेंगे, अच्छा। चाहे वो कोई भी दल हो। तो भैया थोड़ा सा इधर टहलते बात करते हैं। भैया सर, कहना ही है कि यहाँ पे अभी श्रीमती मंजू देवी जी का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन ये आपके जो जिला अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? इनका नाम है ममता राय। ममता। और वो जो आप बोर्ड देख रहे हैं जी। वो उन्हीं के कार्यकाल में जब कुछ योजना पर काम हुआ था, तो सब लोगों की चाहत होती है हम काम करें तो हमारा प्रचार भी होना चाहिए। बिल्कुल होना तो चाहिए। वही प्रचार के सिलसिला में कहें या जिस सिलसिला में कहें वही बोर्ड लगा है, दूसरा कुछ नहीं। भैया सर जी, आप ऐसा क्या सोचे कि इतने बड़े राजनेता लोग बैठे हैं पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण में, तो आप किस जिला से दावेदारी ठोक रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, हम लोग तो इस चंपारण के बेटा है और यहीं पर जन्म भी हम लोग का हुआ है और यही हम लोग का कर्म भूमि भी है। जी। तो हम पश्चिमी चंपारण से शुरू से ही हम पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से राजनीति करते रहे हैं। आने वाले चुनाव में इस बार चुनाव लड़ने की पुरजोर तैयारी पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से हो रही है। तो वहाँ से तो कितने सारे दावेदार हैं, मतलब आप महागठबंधन से लड़िएगा? रणभूमि में तो बहुत सारे रण कुबेर लोग दावेदार होते हैं। जी जी। लेकिन लड़ता कौन है, जी। अर्जुन और अभिमन्यु बनता कौन है, जी। ये तो रणभूमि की लड़ाई ने तय करती है। तो सर, आप किस पार्टी से दावेदारी ठोकिएगा? हम इंडिया गठबंधन से दावेदारी कर रहे हैं, राजद जदयू कांग्रेस गठबंधन से दावेदारी कर रहे हैं। तो एक तो जाति का टैग लगा हुआ है आपके ऊपर, ब्राह्मण का, और पूर्वी पश्चिमी चंपारण में जितना दिनों से मेरा राजनीतिक जानकारी है, जब से हम लोग बड़े हुए हैं, अभी ब्राह्मण को टिकट मिला नहीं है दोनों सीट से। नहीं, इससे पहले हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित रघुनाथ झा जी चुनाव लड़े थे। अच्छा। उससे पहले कमलनाथ तिवारी जी भी लड़े थे। ये कब की बात है? और रघुनाथ झा जी अभी आपके 2004 में सांसद थे। 4 तक। हाँ, उससे पहले कमलनाथ तिवारी जी सांसद थे। अच्छा। उसके बाद मनोज पांडे जी सांसद थे, केदार पांडे जी सांसद थे। तो पश्चिमी चंपारण तो ब्राह्मणों की भूमि रहा है, तब 3-4 ब्राह्मण लोग चुनाव वहाँ से लड़े हैं। और इसके बाद मैं 5वां-6ठा ब्राह्मण हूँ जो इस बार मैं दावेदारी। जब से मैं जानता हूँ तब से 2-3 बार तो वहीं डॉक्टर साहब, मतलब संजय जायसवाल जी, उनके पिताजी ही सांसद बनते आ रहे हैं। हाँ, वो मदन जायसवाल जी सांसद थे 3 बार, 3 बार ये भी सांसद हैं। लेकिन उससे पश्चिमी चंपारण को कुछ नहीं मिला। अच्छा, उनसे नहीं मिला। लोकसभा चुनाव तो प्रधानमंत्री के नाम पे होता है, तो क्या आपकी ये इंडिया गठबंधन या आप मोदी जी के सामने टिक पाइएगा? देखिए, कोई भी चुनाव प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं होता है। अच्छा। मान लीजिए मेरा तो प्रधानमंत्री वही ना होगा जो मेरे सीट से सांसद बन करके जाएगा। जी जी। मुझे तो वही ना कुछ विकास की गति दिला पाएगी जो मेरा सांसद होगा। जी। अब प्रधानमंत्री लोग आजकल प्रधानमंत्री के चेहरे देख करके वोटिंग करने लगे। जी। तो भाई, जब प्रधानमंत्री के पास मेरा बात ही नहीं जाएगा, मेरी मांग ही नहीं रखी जाएगी, तो प्रधानमंत्री क्या हमारे लिए कुछ कर पाएंगे? तो इतने सारे संसद नहीं रख पा रहे हैं, तो आप रख पाइएगा क्या वहाँ? हम लोग शुरू से क्रांतिकारी भूमि के माने बच्चे हैं, क्रांतिकारी भूमि पर हम लोगों ने पैदा लिया है, तो हम लोगों की ब्लड में, खून में क्रांति है।
अभी तक हमने जिस तरह से काम किया है वो सारे लोगों की नज़र में है। जी HPCL का जो बॉटलिंग प्लांट आपको लगा है जी कोबिया में, चाहे इंडियन ऑयल का लगा है, सुगोली चीनी मिल का लगा है, इस सब की स्थापना में हमने बहुत क्रांतिकारी भूमिका निभाया था और आगे भी मौका मिलेगा तो निभाएंगे, आप लोग को दिखलाएंगे। ना आप काम कीजिए, दिखलाइए, मेरी शुभकामना है। मेरा इतना कहना है कि जो अभी तो टिकट का दावेदारी है आपका, आप अपने आप को इस दावेदारी में रखते हैं क्या? दावेदारी में ही है, तैयारी हो रही है तो दावेदारी है कि नहीं है? जब पुरजोर तैयारी कर रहे हैं जी तो दावेदारी है ना। तो ये राजद के नेताजी लोग हैं, अभी मैंने किसी के मुख से सुना नहीं है। मोतिहारी के लिए तो कुछ लोग बात करते हैं कि हाँ वो विनोद श्रीवास्तव जी या अखिलेश सिंह जी या स्वयं जो आपके राजद के अध्यक्ष हैं, इनमें से कोई मोतिहारी से हो सकता है। अब बेतिया से क्या क्या चर्चा है, आप विशेष बताइए। देखिए, बेतिया से तो हम भी पिछले कई दिनों से सुनने में आ रहा है कि एक नचनिया और एक बजनिया की भी चर्चा है। एक बजनिया भी टिकट मांगने के लिए दौड़ रहे हैं लालू जी के पास, नीतीश जी के पास, और एक नचनिया की भी चर्चा है। लेकिन बजनिया जो है, जैसे पहले 3 बार चुनाव लड़ करके देख लिए, अपने आप को बजा करके देख लिए, पश्चिमी चंपारण की जनता उनके ताल पर आने वाली नहीं है। रही बात नचनिया का, तो ये नचनिया भी नाच करके गा करके अपने आप को देख ले। तो क्या भैया सर जी, कलाकार को नचनिया बजनिया कहना कहाँ तक उचित है? कलाकार उससे कहते हैं जो अपने कला का प्रदर्शन करे, जिस लोगों के हित में, लोगों की जन कल्याण हेतु जिसके कलाकारी का प्रदर्शन धरातल पर हो, उसे कलाकार कहते हैं। और जो अपने पैकेट को भर ले, अपने परिवार को भर ले, उसे कलाकार नहीं कहते। ये लोग कलाकार नहीं है, ये लोग नचनिया और बजनिया है। अगर कलाकार रहता तो पश्चिमी चंपारण लोकसभा की धरती का कल्याण होता, वहाँ के लोगों का कल्याण होता, वहाँ के लोगों के सुख दुख में ये लोग सहभागी बनते। आज तक कभी बनते आया है ये लोग? अब चंदन झा जी कह रहे हैं कि नचनिया और बजनिया, आप लोग इशारे में समझ ही गए होंगे कि कौन नचनिया है कौन बजनिया है, और उन पे इनका दावेदारी है। अच्छा, अभी आप राजद के कार्यकर्ता हैं, राजद के समर्थक गप्पू राय जी हैं या ममता राय जी हैं, तो इनका सीट आप लोग बचा पाएगा कि नहीं इस बार? देखिए, ये तो अभी जो इनका वोटर होगा, माननीय जिला परिषद सदस्य लोग, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। ये तो अंदर की बात है, अभी तो बाहर कुछ आई नहीं है, तो इसमें अभी क्या कहा जाए। तो इस सवाल पे चंदन झा जी पहली बार बचते हुए दिखे हैं बोल्ड आवाज से। मेरा कहना है कि आप तो कुछ जिला परिषद लोगों से जरूर बात करते होंगे, आपके व्यक्तिगत संबंध हो सकता है। बात होती है, जी। लेकिन जब तक मतदान नहीं हो जाए तब तक मतदाताओं का मूड भांपना साधारण बात नहीं है। ये तो बड़बोलेपन हो जाएगी, और हम लोग बड़बोलेपन वाले नेता नहीं हैं। धरती पे कार्य करने वाले, धरती पर हम लोग कार्य करते रहे हैं, आगे भी मौका मिलेगा तो कार्य करेंगे, और इस बार पूरी तैयारी। मनोज सर, अभी एक पत्रकार आए हुए हैं, यूट्यूबर मनीष कश्यप कह लीजिए, वो आप ही के लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, और पता ही है, सबको ये जानता भी है कि उनको कौन जेल भेजवाया था, क्या क्या वो बोल रहे हैं। मनीष कश्यप के बारे में कुछ बताइए। देखिए, बोलने के लिए कुछ भी बोला जा सकता है, इसमें मैंने कोई रोक टोक नहीं है, चूँकि हमारा देश जो है स्वतंत्र देश है, यहाँ किसी पर अब कोई लगाम नहीं है। रही बात मनीष कश्यप का, तो न मनीष कश्यप पत्रकार है, न मनीष कश्यप यूट्यूबर है, वो RSS का एक छोड़ा हुआ लफंगा है। पत्रकार का मतलब होता है समाज का आईना बनना, सरकार को आईना दिखाना कि आपका मुंह काला हो गया है, जरा इस पर पानी मार करके साफ सुथरा करके रहिए। ये न सरकार को आईना दिखाता है, न समाज की बात को रखता है। ये सिर्फ RSS संघियों का एजेंडा को रखता है। एक इसका गृह क्षेत्र चनपटिया विधानसभा में आता है। अगर मान लीजिए उतना ही ये लोगों का आवाज़ बनता तो अभी तक पिछले 30 वर्षों से चनपटिया चीनी मिल बंद है। एको बार चनपटिया चीनी मिल के लिए आवाज़ उठाया है? नहीं उठाया है। बेतिया शहर में मैंने कमर भर पानी लग जाता है बरसात के दिनों में, एको बार किया है? नहीं किया। रही बात जेल भिजवाने की, तो उसे किसी नेता या कोई संवैधानिक पद धारक व्यक्तियों ने तो जेल नहीं ना भिजवाया था। आपने जो कुकर्म किया था, आपने जो अपराध की थी, उसका जो है सजा आपको मिला। रही बात, आप तो कोई जन आंदोलन करके कोई क्रांति का बिगुल बजा करके आप तो जेल नहीं गए थे। आपके गुरुजी पढ़ाए थे, आपने उनको अपमानित किया था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, चनपटिया के विधायक जी के साथ किया था। ये सब आपराधिक मामला आप पर था, अब पुराने आपराधिक मामला में गए थे। अब देखिए, चंदन झा जी बता रहे हैं कि चनपटिया चीनी मिल के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं मनीष कश्यप, या
मोतिहारी बेतिया शहर में पानी लग जाता है कमर, उस पर क्यों नहीं बात करते हैं, केवल बाहर की बात करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। अच्छा सर, राम मंदिर बन रहा है, इसमें आप लोग क्या बोलेंगे? देखिए, राम मंदिर तो सारे लोगों की आस्था की चीज़ है, वो तो हमारे पूरे देशवासियों ने मिल करके बनाया है ना। कोई एक दल तो किसी ने बनाया नहीं है, चाहे कोई सरकार तो बनाया नहीं है, वो तो पूरे देशवासियों का आस्था का विषय है। लेकिन सर, जब जिस आप कांग्रेस के या जदयू से महागठबंधन बनाए हैं, वही कांग्रेस 20-25 वकील करा की थी राम मंदिर के खिलाफ। देखिए, उस समय कुछ लोग कोर्ट गए थे, कांग्रेस के काल में ने वो गुंबज ढहा था जी मस्जिद का। जी, प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? कांग्रेस के समर्थित कांग्रेस के लोग थे। जी। राम मंदिर पर जिस समय लोग कब्जा कर रहे थे, उजागर किसने किया? कांग्रेस ने ही किया। आज लोग बोल रहे हैं। अभी तो सबसे बड़ी विडंबना ये है जी कि राम मंदिर में जो हम अभी चर्चा सुन रहे हैं, चूंकि अभी तो 22 तारीख को देखने को मिलेगा, जी लेकिन अभी जो हम चर्चा सुन रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी बैठेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, और हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म का रिवाज है कि अगर किसी मंदिर में किसी मूर्ति का, देवी देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा होता है तो वहाँ पति और पत्नी बैठते हैं, संकल्प लेते हैं, सपत्नीक बैठते हैं। सपत्नीक बैठते हैं, संकल्प लेते हैं। यहाँ तो प्रधानमंत्री जी का क्या हाल है, आप देख रहे हैं मोदी जी का। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोगी जी, उनका क्या हाल है। कम से कम इनको इलेक्शन में, चुनाव में छोड़ दिया ठीक है, लेकिन कम से कम अभी तो उनको बुला लेना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा में। किसी भी पूजा की शुद्धता की बात होती है, सनातन धर्म का रिवाज है, परंपरा है। जी, तो अगर ये होगा तो ये विडम्बना है। अच्छा, आप भगवान को मानते हैं? राम आपके मन में है कि नहीं? नहीं, भगवान को तो हम लोग मानते हैं। राम तो हम लोग के इष्ट देव हैं, हम लोग के मन में न कैसे रहेंगे। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी भी दल का राजनीति करता है, जी, उससे राजनीति करने से देवी देवताओं को थोड़ी छोड़ दिया जाता है, थोड़ी अलग हो जाते हैं। हम लोग की तरफ भगवान राम इष्ट ही हैं। तो जैसे चंदन झा जी बता रहे हैं कि सपत्नीक पूजन करने का अधिकार है, तो अगर परंपरा आप- रही है शुरू से, जी परंपरा रही है हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का। जी। लेकिन अगर इस तरह से नहीं होता है तो अपमान होगा। ये तब समझा जाएगा कि ये फासिस्टवादी लोग अपनी एजेंडा, अपनी मानसिकता इस देश पर थोपना चाहते हैं। आरएसएस का जो विचारधारा है फासिस्टवाद, वो थोपना चाहता है। सनातन धर्म की प्रचार और प्रसार, सनातन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते। तो चंदन झा जी भी अगर जातिगत बात करें तो ब्राह्मण है, और एक ब्राह्मण को आपत्ति है कि नरेंद्र मोदी जी इसको राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा न करें या अपने पत्नी को बुला लें, अकेले न करें। ये देखने वाली बात है, उस समय क्या होता है। सर, मेरे चैनल पर समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत